नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव, हिंदी शिक्षक, माउंट ओलिवेट स्कूल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूं कक्षा 9वीं क्षितिज पुस्तक के गद्य खंड का तीसरा भाग, पाठ 3, जिसका शीर्षक है तीसरा भाग, पाठ 4, जिसका शीर्षक है सांवले सपनों की याद। सांवले सपनों की याद मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं सांवले सपनों की याद के अभ्यास के प्रश्नोत्तर। उसके पहले मैं थोड़ा पाठ परिचय देख लेता हूं कि इस पाठ परिचय में क्या है। प्रस्तुत पाठ में लेखक जाबिर हुसैन जी ने सालिम अली के बारे में वर्णन किया है। सालिम अली प्रसिद्ध बर्ड वाचर थे। उनका ज्ञान भारतीय पक्षियों के बारे में अद्भुत था। उनका सारा जीवन पक्षी विज्ञान को समर्पित रहा। सालिम अली के निधन से लेखक जाबिर हुसैन के मन में जो दुख उमड़ा था, उसी को उन्होंने वहाँ कलम बंद किया है। इसमें सालिम अली के जीवन, उनकी सादगी, उनकी लगन का सुंदर चित्रण है। फिर से एक बार देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक जाबिर हुसैन जी ने सालिम अली के बारे में वर्णन किया है। सालिम अली प्रसिद्ध बर्ड वाचर थे। उनका ज्ञान भारतीय पक्षियों के बारे में अद्भुत था। उनका सारा जीवन पक्षी विज्ञान को समर्पित रहा। सालिम अली के निधन से लेखक जाबिर हुसैन के मन में जो दुख उमड़ा था, उसी को उन्होंने वहाँ कलम बंद किया। इसमें सालिम अली के जीवन, उसकी सादगी, उनकी लगन का सुंदर चित्रण है। तो आइए अभ्यास का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस घटना से सालिम अली के जीवन की दशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? किस घटना से सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? उत्तर है, एक बार बचपन में सालिम अली की एयर गन से एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। वे गौरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। उसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। एक बार बचपन में सालिम अली की एयर गन से एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। वे गौरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। उसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। प्रश्न नंबर 2, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उसकी आंखें नम हो गई थी? उत्तर है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने केरल की साइलेंट वैली संबंधित खतरों की बात उठाई। उस समय केरल पर रेगिस्तानी हवा के झोंकों का खतरा मंडरा रहा था। वहाँ का पर्यावरण दूषित हो रहा था। प्रधानमंत्री को वातावरण की सुरक्षा का ध्यान था। पर्यावरण के दूषित होने के खतरे के बारे में सोचकर उनकी आंखें नम हो गई। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने केरल की साइलेंट वैली संबंधित खतरों की बात उठाई। उस समय केरल पर रेगिस्तानी हवा के झोंकों का खतरा मंडरा रहा था। वहाँ का पर्यावरण दूषित हो रहा था। प्रधानमंत्री को वातावरण की सुरक्षा का ध्यान था। पर्यावरण के दूषित होने के खतरे के बारे में सोचकर उनकी आंखें नम हो गई। प्रश्न नंबर 3, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? उत्तर है, लॉरेंस का व्यक्तित्व तो बिल्कुल साधारण तथा इतना खुला सा था कि उनके बारे में किसी से कुछ छिपा नहीं था। इसलिए फ्रीडा कहती है कि लॉरेंस के बारे में एक गौरैया भी ढेर सारी बातें
बता सकती है। लॉरेंस का व्यक्तित्व बिल्कुल साधारण था, इतना खुला खुला सा था कि उसके बारे में किसी से कुछ छिपा नहीं था। इसलिए फ्रीडा कहती है कि लॉरेंस के बारे में एक गौरैया भी ढेर सारी बातें बता सकती है। प्रश्न नंबर 4, आशय स्पष्ट कीजिए। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। उत्तर है लॉरेंस का जीवन बहुत सीधा साधा था। प्रकृति के प्रति उनके मन में जिज्ञासा थी। सालिम अली का व्यक्तित्व भी लॉरेंस की तरह ही खुला तथा सरल था। लॉरेंस का जीवन बहुत सीधा साधा था। प्रकृति के प्रति उनके मन में जिज्ञासा थी। सालिम अली का व्यक्तित्व भी लॉरेंस की तरह ही खुला तथा सरल था। ख, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कनें देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? उत्तर है यहाँ लेखक का आशय है कि मृत व्यक्ति को कोई जीवित नहीं कर सकता। हम चाहे कुछ भी कर लें पर उनमें कोई हरकत नहीं ला सकते। एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ लेखक का आशय है कि मृत व्यक्ति को कोई जीवित नहीं कर सकता। हम चाहे कुछ भी कर लें पर उसमें कोई हरकत नहीं ला सकते। तीसरा है सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। उत्तर है सालिम अली प्रकृति के खुले संसार में खोज करने के लिए निकले। उन्होंने स्वयं को किसी सीमा में कैद नहीं किया। वे एक टापू की तरह किसी स्थान विशेष या पशु पक्षी विशेष में सीमित नहीं थे। उन्होंने अथाह सागर की तरह प्रकृति में जो जो अनुभव किया उन्हें सजाया। उनका कार्य क्षेत्र बहुत विशाल था। सालिम अली प्रकृति के खुले संसार में खोज करने के लिए निकले। उन्होंने स्वयं को किसी सीमा में कैद नहीं किया। वे एक टापू की तरह किसी स्थान विशेष या पशु पक्षी विशेष में सीमित नहीं थे। उन्होंने अथाह सागर की तरह प्रकृति में जो जो अनुभव आए उन्हें सजाया। उनका कार्य क्षेत्र विशाल था। प्रश्न नंबर 5, सांवले सपनों की याद नामक पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। सांवले सपनों की याद नामक पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। उत्तर है लेखक की भाषा शैली की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, इनकी शैली चित्रात्मक है। पाठ को पढ़ते हुए इनकी घटनाओं का चित्र उभरकर हमारे सामने आता है। दूसरा, लेखक ने भाषा में हिंदी के साथ साथ कहीं कहीं उर्दू तथा अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। तीसरा, इनकी भाषा अत्यंत सरल तथा सहज है। चौथा, अपने मनोभावों को प्रस्तुत करने के लिए लेखक ने व्यक्तित्व शैली का सहारा लिया है। एक बार फिर देखते हैं। लेखक की भाषा शैली की विशेषताएं निम्नलिखित है। इनकी शैली चित्रात्मक है। पाठ को पढ़ते हुए इसकी घटनाओं का चित्र उभरकर हमारे सामने आता है। लेखक ने भाषा में हिंदी के साथ साथ कहीं कहीं उर्दू तथा अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। इनकी भाषा अत्यंत सरल तथा सहज है। अपने मनोभाव को प्रस्तुत करने के लिए लेखक ने अभिव्यक्त शैली का सहारा लिया है। प्रश्न नंबर 6, सांवले सपनों की याद नामक पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है सालिम अली एक प्रकृति प्रेमी थे। प्रकृति तथा पक्षियों के प्रति उनके मन में कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा थी। लेखक के शब्दों में उन जैसा वर्डवाचर शायद कोई हुआ है। उन्हें दूर आकाश में उड़ते पक्षियों की खोज करने का तथा उनकी सुरक्षा के उपाय खोजने का असीम चाव था। वे स्वभाव से परम घुमक्कड़ थे। लंबी यात्राओं ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया था। व्यवहार में वे सरल, सीधे और भोले इंसान थे। एक बार फिर देखते हैं। सालिम अली एक प्रकृति प्रेमी थे। प्रकृति तथा पक्षियों के प्रति उनके मन में कभी ना खत्म होने वाली
जिज्ञासा थी। लेखक के शब्दों में, उन जैसे वर्ड वाचर शायद कोई हुआ है। उन्हें दूर आकाश में उड़ते पक्षियों की खोज करने का तथा उसकी सुरक्षा के उपाय खोजने का असीम चाव था। वे स्वभाव से परम घुमक्कड़ थे। लंबी यात्राओं ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया था। व्यवहार में वे सरल, सीधे और भोले इंसान थे। प्रश्न नंबर 7, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखिए। सांवले सपनों की याद एक रहस्यात्मक शीर्षक है। यह रचना लेखक जाबिर हुसैन द्वारा अपने मित्र सालिम अली की याद में लिखा गया संस्मरण है। सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं की प्रतीक है। यह अपने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली से संबंधित है। सालिम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे। वे उनकी सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहे। आज जब सालिम अली नहीं रहे तो लेखक को उन सांवले सपनों की याद आती है जो सालिम अली के आंखों में बसते थे। ये शीर्षक सार्थक तो है किंतु गहरा रहस्यात्मक है। चंदन की तरह घिस घिस कर इसके अर्थ तथा प्रभाव तक पहुंचा जा सकता है। सांवले सपनों की याद एक रहस्यात्मक शीर्षक है। यह रचना लेखक जाबिर हुसैन द्वारा अपने मित्र सालिम अली की याद में लिखा गया संस्मरण है। सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं से प्रतीक हैं। ये सपने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली से संबंधित है। सालिम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे। वे उनकी सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहे। आज जब सालिम अली नहीं रहे तो लेखक को उन सांवले सपनों की याद आती है जो सालिम अली के आंखों में बसते थे। ये शीर्षक सार्थक तो है परंतु गहरा रहस्यात्मक है। चंदन की तरह घिस घिस कर इसके अर्थ का प्रभाव चंदन की तरह घिस घिस कर इसके अर्थ तथा प्रभाव तक पहुंचा जा सकता है। आइए इस अभ्यास प्रश्न का उत्तर कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।